नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार मेरे चैनल एसी टैक्स इन्फो में स्वागत है। मैंने इस एसी टैक्स इन्फो में अकाउंटेंसी के बारे में सारी चीज़ें बताई है कि अकाउंटेंसी क्या है, इसका करने से क्या क्या इसके स्कोप्स हैं, क्या इसका ये है बेनिफिट है, या इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आते हैं, कौन कौन से शब्द आते हैं, ये भी मैंने बताया था, जो मेरे पिछले वीडियोज़ में आपको प्राप्त हो सकते हैं, मिल सकते हैं। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस पर आप लोग थोड़ा गौर फरमाइए। ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ या जो भी टिप्स दे रहा हूँ, ये बिल्कुल फ्री में टिप्स दे रहा हूँ। इसमें आपको कोई किसी तरह का कोई खर्चे नहीं है। अगर यही चीज़ आप मेरे से कोई समझने आएंगे या कोई भी चीज़ में करने, तो उसमें हम खर्चे लगते हैं, आपको आने जाने में भी परेशानी है। मगर ये आपके लिए बहुत ही उत्तम सलाह है। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि EJLTF ये एक मैंने टिप्स आप लोग को दिया था, ये एक शॉर्ट फॉर्म दिया था। इसमें से ई फॉर होता है इक्वेशन, यानी जिसको हम लोग समीकरण कहते हैं। ये हम लोग पहले पिछले क्लास में, पिछले पुराने समय में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, 10 क्लास में, 9 क्लास में, और भी तरह तरह के 8, 7 में भी पढ़े हैं। इक्वेशन का सबसे पहला मुद्दा ये है। आज मैं आप लोग को अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। इक्वेशन का पहला ये है, स्टेप है कि इक्वेशन में दो साइड होती हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड, दूसरा राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर दोनों साइड आपका इक्वल होता है तो उसको हम लोग इक्वेशन कहते हैं। तो दोस्तों, अब अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने भी दो साइड बनाई हैं। एक साइड है लायबिलिटी साइड, जिसको लायबिलिटी प्लस इक्विटी कैपिटल इक्वल टू एसेट्स। ये एक फॉर्मूला आप लोग उसको लिख करके भी रख सकते हैं। लायबिलिटी प्लस इक्विटी कैपिटल इक्वल्स टू एसेट्स। तो लायबिलिटी के अंदर मतलब आप कोई भी बिजनेस में एक लायबिलिटी होती है, दूसरी एसेट्स होती है। लायबिलिटी क्या होता है? जो हमको देना होता है। कोई भी अगर पेएबल वर्क होता है तो उसको हम लोग लायबिलिटी कहते हैं। इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे हमने कोई सामान खरीदा उधार में किसी से, तो उसको हमको पैसा देना है, वो मेरे लिए एक लायबिलिटी हो गई। अगर किसी भी तरह का कोई भी देने का रहे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? लायबिलिटी। और एसेट्स में क्या होता है? जहाँ से हमें प्राप्त होता है, जहाँ से बिजनेस में प्राप्त होता है। सपोज राम एक पर्सन है जिन्होंने एक बिजनेस शुरू किया, तो स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। हम लोग ने सिंपल एक ट्रांजैक्शन को लिया। हम लोग को ये ध्यान में रखना है कि बिजनेस में हर एक तरह के जो लेन देन होते हैं, ट्रांजैक्शन होते हैं, वो ये सारे हमारे अकाउंट्स हैं। तो पहला हम लोग ये शुरू करते हैं कि राम एक पर्सन है जो एक बिज़नेस रन कर रहा है। बाद में मैं ये बताऊंगा कि राम किस तरह का पर्सन है, क्या उसका अकाउंटिंग एंट्रीज होनी चाहिए। लेकिन हम लोग अभी इक्वेशन में ये चीज़ को हम लोग ध्यान देते हैं कि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो बिज़नेस को कैश से शुरू किया गया। तो बिज़नेस जब कैश से शुरू होती है, तो दोस्तों वो शुरुआत जो किया जाता है वो कैपिटल से शुरू किया जाता है, जिसको हम लोग पूंजी कहते हैं। हम लोग सुने हैं कि बिज़नेस को हम लोग पूंजी से स्टार्ट करते हैं, कैपिटल से स्टार्ट करते हैं। तो कैपिटल को, यानी कैपिटल बिजनेस में आया तो बिजनेस में कैश के रूप में आया। तो यहाँ इस इक्वेशन में कैश हमारा इंक्रीज़ किया, यानी कैश में पैसा आया।
कैपिटल के रूप में आया, इसलिए कैपिटल भी मेरा इंक्रीज हुआ। इन कैपिटल प्लस होगा, कैश भी प्लस होगा। अगला ट्रांजैक्शन हमारा होगा, जैसे बिजनेस में अब कैपिटल आ गया, अब हमको परचेज करना है। क्या करूँगा कि राम ने गुड्स परचेज किया, माल परचेज किया। सपोज़ गुड्स किसको कहते हैं, कोई भी तरह का, अगर आप मान लीजिए कोई मेडिसिन का आप बिजनेस कर रहे हैं और मेडिसिन आपके लिए एक क्या हो गया, आपका गुड्स हो गया, तो आपने मेडिसिन परचेज किया, तो परचेज गुड्स ऑन कैश, कैश से गुड्स को परचेज किया, तो आपका कैश घटा, कैश निकला और बढ़ा क्या, सामान बढ़ा, यानी कि स्टॉक बढ़ा, तो कैश माइनस हुआ और स्टॉक प्लस हुआ। दोस्तों, चीज़ों को समझने की बारीकी से इस चीज़ों को समझिए, क्योंकि ये मौका आपको एक बार बहुत ज़रूरी मिला है और इस तरह का मौका और भी मिलता रहेगा। आप लोग मुझे अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको और भी मैं तरह तरह के अकाउंट्स की बातें बता सकूं। अकाउंट्स छोटी सी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। अकाउंट्स में सबसे पहले आता है आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन। जिस बिजनेस ट्रांजैक्शन के बारे में अभी मैं बता रहा हूँ, वो इक्वेशन के रूप में आपको सब चीज़ समझा रहा हूँ। अकाउंटिंग इक्वेशन में सेकंड एंट्री होती है परचेज गुड्स, यानी राम ने अब मेडिसिन परचेज किया, गुड्स परचेज किया, परचेज गुड्स ऑन कैश, तो मेरा कैश क्या हुआ, घटा, क्योंकि मैंने कैश दिया किसी को और मेरे पास क्या आया, क्या, स्टॉक, क्या आ गया, स्टॉक। तो दोनों चीज़ एसेट्स में है, कैश भी एसेट्स है, स्टॉक भी मेरा एसेट्स है। अब आता है, राम ने बिजनेस कैश से ही शुरुआत नहीं होती है दोस्तों। आज के डेट में बिजनेस अगर सिर्फ कैश से किया जाए तो हम लोग संभव नहीं है। तो बिजनेस कैश के जगह पर हम लोग क्या करते हैं, कुछ उधार माल भी खरीदते हैं, उधार सामान भी खरीदते हैं। तो राम ने गुड्स को किसी पर्सन से या किसी कंपनी से उधार में खरीदा, यानी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। तो गुड्स को जब परचेज किया गया क्रेडिट से, तो वहाँ दो पक्ष हुए, एक हुए क्रेडिटर और दूसरा कौन हुआ, गुड्स। तो क्रेडिटर का मतलब यह हुआ कि जिन्होंने मुझे लोन दिया, यानी उधार पर माल दिया, और मेरा बढ़ा क्या, स्टॉक। हमने कैश में अगर माल खरीदा तो वो भी स्टॉक बढ़ा, कैश घटा, मगर अभी हमारा क्या हुआ, लेनदार बढ़ा, यानी क्रेडिटर प्लस हुआ और स्टॉक भी प्लस हुआ। ये मेरा एक इक्वेशन हुआ। नेक्स्ट होता है कि हमने परचेज तो किया, अब हमको सेल करना है, तो सेल गुड्स ऑन कैश। राम ने गुड्स को सेल किया, तो कैश में सेल किया, इसलिए मेरे पास क्या आया, कैश आया। तो और गया क्या, माल, यानी सामान गया, तो स्टॉक मेरा डिक्रीज हुआ, घटा, और बढ़ा क्या, स्टॉक घटा, और क्या चीज़ बढ़ गया, सेल करके कैश बढ़ गया। यानी किसी को जब हम सामान बेचें तो उन्होंने मुझे कैश दिया, तो स्टॉक घटी और कैश बढ़ी। अगला सिचुएशन होता है कि सिर्फ माल हम लोग कैश में ही नहीं बेचते हैं, सामान को कैश में नहीं बेचते हैं, क्रेडिट में भी, यानी उधार में भी बेचते हैं। तो जिस तरह हमने किसी से उधार लिया तो वो हुआ क्रेडिटर, उसी तरह जब हमने किसी को सामान उधार पर बेचा तो वो हो गया मेरा डेटर। तो सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, तो सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट यानी किसी व्यक्ति के नाम से किया, तो जिस व्यक्ति के नाम से होगा वो उसका नाम होगा। तो हमने जब माल यानी गुड्स बेचा तो इसमें मेरा बढ़ा क्या, डेटर, मेरा बढ़ा डेटर, और घटा क्या, इंक्रीज डिक्रीज क्या हुआ, स्टॉक। जैसे अभी स्टॉक घटा था और क्रेडिट डेटर कैश आपका बढ़ा था, ठीक उसी तरह
स्टॉक घटा और डेटर बढ़ा। अगला स्टेप आता है कि हमने कोई भी बिजनेस शुरू होती है तो बैंक से शुरू होती है। अब बैंक में कैश को हमने डिपॉजिट किया, तो बैंक में यदि डिपॉजिट किया तो बैंक भी मेरा एक तरह का एसेट्स है। बैंक क्या है? बैंक एक एसेट्स है। तो एसेट्स के अंदर में बैंक भी आता है। तो जब हमारा कैश को बैंक में डाल दिए तो मेरा बैंक बढ़ा, कैश मेरे पास घट गया। अब यानी कि ये एक इक्वेशन हुआ कि कैश डिपॉजिटेड टू बैंक। अब मेरा अगला स्टेप होता है कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। अगर हमने कैश को विड्रॉ किया तो मेरा कैश बढ़ेगा और बैंक घटेगा। कोई अगर किसी भी तरह का कोई समझने में प्रॉब्लम हो तो आप लोग अवश्य कमेंट कीजिएगा। इसके बाद में मैं आप लोग को प्रैक्टिकली भी चीज़ को दिखाऊंगा। तो लायबिलिटी और इक्विटी में आप लोग के पास आते हैं, जैसे कैपिटल आया, क्रेडिटर आया, बिल्स पेएबल आया, और एसेट्स के अंदर में आएंगे कैश या बैंक, डेटर्स, स्टॉक, फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स के बारे में बाद में हम लोग को समझाऊंगा। अच्छा, अगला ट्रांजैक्शन हम लोग करते हैं, जैसे हमारा जो बिज़नेस शुरू हुआ उसमें तो हम लोग खर्चे भी तो कर देंगे। तो हमने रेंट पर घर लिया तो रेंट को हमने पे किया, कैश से रेंट पे किया, तो मेरा कैश निकला। और वो कहाँ कैश निकला तो मेरा रेंट डिक्रीज़ हुआ। तो रेंट मतलब यानी कि कैपिटल मेरा डिक्रीज़ हुआ। कैपिटल बढ़ा जब कैश मेरा आया। जब कैश से हमने कोई एक्सपेंस किया तो वो मेरा कैपिटल को घटा दिया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे बातों को समझने में किसी भी तरह का कोई तकलीफ़ नहीं हुई होगी। ये कह के मैं अपना डिस्कशन यहाँ समाप्त करता हूँ। वंदे मातरम।